हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले मेरे बच्चों की जिंदगी? पीपल, वेलकम बैक टू एन एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज, जहां पे हम दोबारा मचाने वाले हैं विद द फाइनल सेशन फॉर एनसीईआरटी फॉर द चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के आखिरी 3 सवाल है आज, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस एनसीईआरटी भी कर लिया है और आपको पता है इस बारे में। जिनको पता नहीं है प्लीज ध्यान से सुन लो कि भाई हमने चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर लिया है क्लियरली एक घंटे के सेशन के साथ। वी हैव टेकन बैलेंस फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कर लिया है भाई साहब, है ना। तो बच्चों डेफिनेटली देखना है इन सेशंस को, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत हेल्प हो जाएंगे। अगर ये सेशंस देखते हो तो कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी रीड कर लेना। आई विल स्कोर 100%, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बहुत डिटेल में गया हूं वहां पे, है ना। जो बच्चों ने देखा वो पता ही है इनके बारे में, सही बात है भाई। और 2019 का प्लेलिस्ट भी रेडी है, वहां पे जाके क्वेश्चन उठा लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। और अब मैं वीआईपी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 9th के लिए, उनको भी देख लेना, शायद स्टार्ट कर लिया होगा मैंने, देख लो एक बार, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन आखिरी महीनों में, क्योंकि भाई सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको लाइव क्लासेस दिया जाए अनलिमिटेड ऑप्शन के साथ, with super fun and live quizzes happening every single day for every single subject, for every single chapter, for every single session, along with the doubt solving happening inside the session itself with 2 teachers inside the session, and also helping you to download the notes whenever you want it according to the latest marking scheme, and also to have practice tests and assignments after every single session, so you can practice as much as you guys want it, with the option of choosing your own language of speaking, with English or Hindi you can choose your own schedule and revise for the final examination before it. If in case you want to get into that, people, here is the time. The seats are really limited. Go on to the link in the descriptions below or in the pinned comment and check out the website. I'm pretty sure you'll enjoy it. Hit on the subscription button, and once you subscribe, make sure that you use my coupon code AKPRO to avail more amazing opportunities for the thing. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज की जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक मोमेंटम के बेस में क्वेश्चन है, और नहीं एक्चुअली 2 मोमेंटम के बेस में क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्चुअल है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी मोमेंटम के बेस में ही है। तो ये जो आखिरी 3 क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग मोमेंटम के सवाल है। पहला और तीसरा तो बहुत इजी है, दूसरा वाला ज्यादा मजा आएगा। ध्यान से देखना बच्चों, स्पेशली होल्ड ऑन फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन। देखो इसे ध्यान से कितना मजा आता है, ठीक है। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकंड to 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, आपके पास एक ऑब्जेक्ट का वेट है 100 kg। इस ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर ले जा रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड तक, ठीक है। तो ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। सिंपल, क्या बोल रहे हैं। और ये कितने ड्यूरेशन में हुआ? ये 5 से 8 मीटर पर सेकंड में हो गई, टाइम t इक्वल टू 6 सेकंड के अंदर। क्या बात है, काफी बढ़िया। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अरे लल्लू सवाल, काफी लल्लू। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना? 100 है, इनिशियल मोमेंटम 5 है, 500 kg मीटर पर सेकेंड। काम खत्म। और क्या, फाइनल मोमेंटम निकालना, वो भी निकाल देते हैं। फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास इज 100, फाइनल वेलोसिटी इज 800 kg मीटर पर सेकेंड। खत्म। 2 मार्क्स ही मिल गया आपको, क्या बात है, 2 मार्क्स ही मिल गए, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स ले आ सकता है, 3 मार्क्स ले आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर्स, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, इसके लिए तो अलग से 1 मार्क मिलनी चाहिए, इसके लिए अलग से 1 मार्क मिलनी चाहिए आपको। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैसे निकालोगे? 2 तरीके हैं, बिल्कुल 2 तरीके हैं। पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ऐसे निकाल दो एक्सेलरेशन, मास तो दिया हुआ है, फोर्स मिल जाएगा। या तो एक और सिंपल सा तरीका है, हमें पता है कि भाई फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला भी है। जब मोमेंटम निकाल ही दिया है, टाइम से डिवाइड कर दो, हो जाएगा फोर्स, है कि नहीं। तो भाई फाइनल मोमेंटम कितना है? P2 निकाला 800 आपने, इनिशियल मोमेंटम कितना निकाला? 500 निकाला आपने, करेक्ट। 500 लिखो यहाँ पे। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकंड, हो गया। 300 डिवाइड बाय 6 विच इज एसेंशियली 50 न्यूटन आपका फोर्स होना चाहिए, है कि नहीं। या तो जैसा मैंने कहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 8 - 5 होता है 3, डिवाइड बाय टाइम होता है 6। कितना हो जाएगा आपका? b - u/t। 8 - 5 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा 6, दैट इज 1/2। 1/2 हो गया। मास कितना है आपका? 100, 50 न्यूटन आएगा दोबारा, करेक्ट। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमने मोमेंटम निकाल दिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन चाहता है, टीचर चाहते हैं कि आप मोमेंटम की फॉर्मूला के थ्रू से फोर्स निकालो, इसलिए ये करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, हो गया।
अब आ गई भाई हमारी दूसरी सवाल। जैसे मैंने कहा था आपको, देख रहे हो साइज, देख रहे हो दूसरे सवाल का साइज, देख रहे हो दूसरे सवाल का, 3 मार्क का सवाल है। हाँ, इसके लिए स्पेशली सेशन को देखना, बहुत मजा है, ठीक है। और मुझे आप लोग भी बताना खुद से कि कितना मजा है सेकंड सवाल को करके, बहुत ही ट्विस्टेड है ये, देखो ध्यान से। अख्तर, किरण एंड राहुल, अमर, अकबर एंड एंटनी were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway with an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। क्या हुआ भाई, एक कार बहुत तेजी से जा रही थी, इंसेक्ट आ गया बीच में, हाईवे के बीच में, और उसके विंडशील्ड में टकराकर क्या हो गई भाई, गुजर गई वो। रेस्ट इन पीस इंसेक्ट, रेस्ट इन पीस, ठीक, गुजर गई वो, ठीक है, और विंडशील्ड में चिपक गई। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, सोचने लग गए वो। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। किरण क्या बोल रहा है, किरण ये बोल रहा है कि भाई टकराने के बाद ना, जब इंसेक्ट टकराया कार से, इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा था। इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर्ड टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार वाज रियली हाई, इसलिए इंसेक्ट गुजर गई और कार से चिपक गई। उसका ये था आइडिया कि भाई इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम कार से ज्यादा था, इसलिए कार को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंसेक्ट बेचारी गुजर गई और चिपक गई कार से। ये किरण ने कहा। अब दूसरी बात क्या कहता है, ठीक है, दूसरा बात ये कहता है, अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, किरण कहता है मोमेंटम के बेस में, अख्तर कहता है भाई ठीक है तुम्हारा भी सही हो सकता है। अख्तर कहता है लेकिन सिंस कार बहुत ज्यादा तेजी से जा रही थी, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कार ज्यादा फोर्स लगा पाया इंसेक्ट पे, इसलिए वो गुजर गई। ये अख्तर ने कहा कि फोर्स ज्यादा है। अब इन सबको कंक्लूड करके हमारे जो तीसरे भाई साहब हैं राहुल जी, वो पूरा ही नया कहानी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि कहाँ गए राहुल जी, हाँ, राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force। कार का फोर्स इंसेक्ट पे और इंसेक्ट का फोर्स कार पे, दोनों का फोर्स सेम ही है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल, दैट्स व्हाट राहुल सेज। एंड चेंज इन द मोमेंटम, फोर्स सेम है तो चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा, ऐसे कहते हैं वो। कमेंट ऑन दी सजेशंस। तो राहुल जी ने कहा कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो, तो फोर्स दोनों पे सेम है। तो इन तीनों से सही कौन है और गलत कौन? काफी कंफ्यूजिंग सवाल, और काफी हद तक तीनों सही लग भी रहे हैं, है कि नहीं? सोच के देखो, नहीं लग रहे? देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं। अब किरण ने कहा क्या 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 कहा कि भाई चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा था, नहीं था क्या इंसेक्ट का? सोचो देखो, कार तो भाई आई, टकराई इंसेक्ट से और आगे बढ़ भी गई। कार के मोमेंटम को इतनी सी फर्क नहीं पड़ी, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कार के मोमेंटम, कार की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम ही थी ऑलमोस्ट। इंसेक्ट से टकराने के बाद थोड़ी ना मोमेंटम चेंज हो जाती है कार की, है कि नहीं? ये बात सही है। इंसेक्ट की अगर मैं देखूं, इंसेक्ट भाई उड़ रहा था आराम से, ला 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 ला, और कार आई अचानक से ठप, अचानक से मोमेंटम उसका हो गया जीरो, चिपक गया ना, इसलिए तो चिपक गई ना, वेलोसिटी जीरो होगी तो अचानक से उसका मोमेंटम हो गया जीरो। तो यस, द इंसेक्ट हैड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर्ड टू द कार। सही है भाई, किरण जी सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन है भाई? हमारे अख्तर सर। अख्तर सर ने कहा क्योंकि कार की वेलोसिटी ज्यादा थी, फोर्स ज्यादा था हमारे इंसेक्ट पे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जितने तेज मारोगे आप थप्पड़ उतना ही ज्यादा जोर से लगेगा जितनी देर से मुक्का मारोगे उतना जोर से लगेगा। सही बात है यार, तो अख्तर भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी, सिंपल है, बहुत सही। राहुल जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों पे फोर्स सही हो, सेम हुई। सही कह रहे हो आप, एक्शन एंड रिएक्शन पैर आर इक्वल टू ईच अदर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो अख्तर ने कहा था कि फोर्स ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल, इंसेक्ट का फोर्स कार पे और कार का फोर्स इंसेक्ट पे दोनों ही ज्यादा होगा और दोनों इक्वल भी होंगे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो राहुल भाई साहब भी सही कह रहे हैं। तो यानी कि तीनों सही बोल रहे हैं और तीनों अल्टीमेटली एक ही चीज बोल रहे हैं, बट तीनों के तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, इतना ही है, बताओ। सो ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्लेन, exactly what I told you. So what you can do is, people, whatever I have told you right now in detail, I have written it here. So what you can do is download the PDF. As always, the PDF will be available in the description within 24 hours. Do not worry. ठीक है, डाउनलोड दी नोट। आ गए तीसरे सवाल पर बहुत इजी सवाल ये तो काफी इजी सवाल है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg? मान लेते भाई आपके पास एक डंबल है, ये डंबल है आपका, ठीक है, डंबल है, इसका मास है 10 kg का, 10 kg का मास है इसका। इसको आपने पकड़ा हुआ है, इसको आपने पकड़ा हुआ है,
ठीक है, ड्रॉप नहीं किया, गिरने वाला है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, पकड़ा हुआ है, अभी आप उसको छोड़ रहे हो, और ये आपका ग्राउंड है। पूछा जा रहा है कि डंबल जब ग्राउंड पे गिरेगा, इसका मोमेंटम चेंज कितना, इसका मोमेंटम कितना होगा, कितना मोमेंटम वो ग्राउंड पे इंपैक्ट, कितने मोमेंटम के साथ गिरेगा, ये पूछ रहा है। मोमेंटम ना, मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो पता है मुझे, लेकिन मुझे डंबल की वेलोसिटी यहां पे नहीं पता, ग्राउंड पे जब पहुंचने वाला होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे नहीं पता, वो निकालना है मेरे को। निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई सब कुछ तो है आपके पास, निकालो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से भी, ठीक है। किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं मैं कि मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाए, देखते हैं। आपको हाइट भी दी गई है, देखो हाइट भी दी गई है, तो 80 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हो गया 0.8 मीटर, तो ये है इस डंबल का डिस्प्लेसमेंट। तो सब कुछ है ना आपके पास। तीसरा इक्वेशन अपनाओ, हो गया। तीसरा इक्वेशन इज v² - u² = 2as, ये इक्वेशन है आपका। इसमें आपके पास a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, u 0 है, पता है, v² निकालो। अभी क्या सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, पहला इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं, क्यों, सेकंड इक्वेशन में v है ही नहीं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में t है जो आपके पास नहीं दिया हुआ है, तो नहीं कर सकते। तीसरा इक्वेशन इस्तेमाल करोगे तो u² तो 0 हो गया, v² विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई 10 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.8, तो आपका जवाब सवाल हो जाएगा v² = 16, है ना, 16 मीटर हो जाएगा। तो रूट ऑफ 16 कम्स आउट टू बी 4 मीटर्स, 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया जवाब। 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका डंबल ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो मोमेंटम कितनी हो जाएगी, मास इज 10 और वेलोसिटी इज 4, आंसर कम्स आउट टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। लड्डू की नहीं, बस ऐसे हर एक सवाल को लड्डू करते हुए प्रूव करनी है। तो हमने बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जैसे मैंने कहा कंप्लीट कर दिया है पूरी की पूरी तरीके से। हमने चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन भी कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वरना सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर देना टॉपिक का नाम प्लस ऐड कर देना मेरा नाम अभिषेक सर वेदांतु, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगी 9th स्टैंडर्ड की, हर एक सिंगल टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हो मिल जाएगा। तो if in case you enjoyed this session, make sure that you hit the like button, share this video, और आगे आने वाले सारे अमेजिंग सीरीज के लिए अगर आपको पता करना है और देखना है वीडियोस, make sure to subscribe it and hit the bell icon to get notified about all these videos, हर एक सब्जेक्ट के लिए, only not for physics। और कमेंट्स में बता देना मुझे कि आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी सीरीज में कितना मजा आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, until then this is Abhishek signing off, enjoy your life, I'll catch you in the next one, peace।